नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह का जो स्टेटमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में, वो ईडी द्वारा अब रिकॉर्ड कर लिया गया है। यानी अब उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां परमवीर सिंह इतने दिनों से गायब थे और उनके आने के बाद से ही उद्धव सरकार के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं। कई सारे तरीके से परमवीर सिंह पर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वो चुप हो जाए, ताकि वो कुछ ना बोले, जाँच में सहयोग न करे। लेकिन परमवीर सिंह अब इनकी पोल खोलने के लिए पूरी तरीके से सशक्त नजर आए और यही कारण है कि अब परमवीर सिंह का जो इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, वसूली के मामले में जो बयान है वो ईडी द्वारा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि परमवीर सिंह के इस बयान में क्या कुछ खास परमवीर सिंह ने ईडी को बताया है और ऐसे में उनके बयान के ही बेसिस पर आगे किस तरीके से ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाती है और आने वाले वक्त में और कौन कौन से ऐसे लोग होंगे, कौन से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता होंगे इस शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, इसमें तीनों जो पार्टी उनका गठबंधन है। ऐसे में आने वाले वक्त में एनसीपी की तरफ से और किनको समन जारी किया जाता है, ये देखना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही साफ तौर पर यह देखने के लिए मिल रहा है कि परमवीर सिंह की वजह से अब उद्धव सरकार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यही परमवीर सिंह जो कभी उद्धव सरकार का लाडला हुआ करता था, यही परमवीर सिंह जिसे इतने सारे अफसर होने के बावजूद इन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, और यही परमवीर सिंह आज उनके रास्ते का जो है कांटा बन गया है, रास्ते का रोड़ा बन चुका है, जिसे वो हटाने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि अब परमवीर सिंह जांच में पूरी तरीके से शामिल हो रहे हैं और ईडी को अपना स्टेटमेंट वो ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अब दे चुके हैं। अब ऐसे में उद्धव सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके गले से भी निवाला अब उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। खासकर अनिल देशमुख जो उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री है, क्योंकि इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अनिल देशमुख की भूमिका सबसे बड़ी और सबसे अहम मानी जा रही है और यही कारण है कि अनिल देशमुख इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो खत्म होने वाली थी और उसी वक्त उनकी न्यायिक हिरासत को जो है 14 दिन और बढ़ा दिया गया था और ऐसे में अनिल देशमुख इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब परमवीर सिंह जो है नहीं थे, 231 दिन तक वो गायब थे, तो उस वक्त इनके ऊपर भगोड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था और बार बार एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अनिल देशमुख को झूठ मामले में फंसाया गया है। परमवीर सिंह जिन्होंने आरोप लगाया, वो परमवीर सिंह इस वक्त गायब है और ऐसे में एक कोर्ट की तरफ से उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद परमवीर सिंह 231 दिन बाद अचानक से सामने आ जाते हैं, जिसके बाद उद्धव सरकार के होश उड़ते हुए नजर आते हैं। बौखलाहट देखने के लिए मिलती है जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस कदर परमवीर सिंह के आने से उनके मन में भय का संचार हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर काफी ज्यादा जो अटकलें थी वो तेज थी कि परमवीर सिंह पता नहीं कहाँ चले गए हैं और ऐसे में उनका जो वकील था वो कोर्ट के सामने आके निरंतर एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे थे, जो ये बता रहे थे साफ तौर पर कि परमवीर सिंह को मुंबई और महाराष्ट्र में आने से जान का खतरा है। वो खतरा किसी और से नहीं बल्कि मुंबई पुलिस द्वारा ही है और यही कारण है कि ये जब बात सामने आई थी तो इस बात ने सबको हिला कर रख दिया था कि एक एक्स पुलिस कमिश्नर को खुद आने से कहीं डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मुंबई पुलिस है वो उनके खिलाफ है। यानी ये साफ तौर पर देखने के लिए मिला कि किस तरीके से जो स्टेट है, स्टेट के प्रेशर में पुलिस काम कर रही थी, स्टेट के प्रेशर में आके पुलिस किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को देख रही थी और एक्स पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी देने से भी नहीं चूक रहे थे। आप बता दें कि परमवीर सिंह ने एक और बात कही थी कि यहाँ पे जो डीजीपी हैं उन्होंने राज्य की तरफ से उन्हें फ़ोन भी किया था और इस पूरे मामले को दबाने की बात भी कही थी, जिसके बाद उसके भी जो फ़ोन रिकॉर्ड्स है, उसके भी जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर वहाँ पर यानी जो जाँच है उसमें वो पेश हुए। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है आराम दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और इसी के बाद परमवीर सिंह 231 दिन बाद देखने के लिए मिले। आपको बता दें कि परमवीर सिंह तो कमिश्नर के जो पोस्ट था उसे हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी होमगार्ड के डीजी थे। जैसे ही वो वापस आए, जिसकी आशा बहुत ज़्यादा कम थी, उनके सस्पेंशन को लेकर अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और उनको सस्पेंड करने को लेकर अलग अलग ग्राउंड दिए गए कि 88 डेज से वो जो है काम पर नहीं आए हैं, उन्होंने किसी को इतला नहीं की मुंबई आने से पहले, उनके खिलाफ 5 क्रिमिनल केसेस है। ऐसे में इन सारे जो बेसिस है उस बेसिस पे उनका सस्पेंशन होना चाहिए। आखिरकार जो परमवीर सिंह है उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। ऐसे में पूरी तरह से कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से परमवीर सिंह का मनोबल तोड़ दिया जाए और मनोबल टूटते ही परमवीर सिंह कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि अब सरकार, उद्धव सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है उसके रातों की नींद उड़ गई होगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि परमवीर सिंह ने ईडी के सामने जो है अपना बयान, अपना स्टेटमेंट दे दिया है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में। अब आपको बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला मुद्दा आखिर है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग वाला मुद्दा कुछ ऐसा है कि इसमें
जो उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, उन्होंने सचिन वाजे, साथ ही साथ परमवीर सिंह ऐसे करके जो ऑफिसर्स थे उनकी तैनाती की थी, जहां पर उन्होंने उनको काम सौंपा था कि वो मुंबई महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ रुपए की वसूली करके उन्हें लाकर देंगे। और ये वसूली का जो भांडाफोड़ है वो अंटिलिया के बाहर जब विस्फोटक से भरी हुई एक स्कॉर्पियो है वो मिलती है, उसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से परमवीर सिंह का नाम जुड़ता नजर आता है। परमवीर सिंह को अपने जूनियर थे जो सिटिंग गृह मंत्री है अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्वॉल्व होने की खबरें मिलती है। और इसके बाद परमवीर सिंह इसके 2 कॉपी बनाते हैं, एक सीबीआई को भेज देते हैं और दूसरा उद्धव ठाकरे के पास भेजते हैं, चिट्ठी के द्वारा उनको लिखते हैं। और ऐसे में उद्धव सरकार की तरफ से इन्हें इस मामले को दबाने को कहा जाता है, लेकिन ऑलरेडी उसका एक जो पार्ट है वो सीबीआई तक चला जाता है। सीबीआई इस पर जांच बिठा देती है। आने वाले वक्त में वो ये मामला काफी ज्यादा तेजी पकड़ते जाता है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उस वक्त सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है और उसके बाद एक के बाद एक जो है कई सारे नेताओं के नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में निकलकर सामने आने लगे। एक के बाद एक जो है कार्ड जुड़ते गए। उसके बाद पता चला कि परमवीर सिंह के ऊपर भी एक बिल्डर ने जो है उनके ऊपर 12 लाख और एक बिल्डर ने 18 लाख की वसूली का मामला सौंपा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से कि वो रेस्टोरेंट के नाम पर उन्हें फंसाने के नाम पर वसूली करते नजर आए थे। ऐसे में ये सब कुछ तब होने लगा जब परमवीर सिंह जो है वो वापस से आके सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। आपको बता दें कि हालम कुछ ऐसा था कि एक और एक्स ऑफिसर थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि परमवीर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ उनका कनेक्शन है, कसाब के साथ भी कनेक्शन निकाले गए। यानी साफ तौर पर परमवीर सिंह की आवाज को दबाने के लिए जितना हो सकता है उतना प्रयास किया गया, लेकिन परमवीर सिंह दबे नहीं, परमवीर सिंह झुके नहीं, परमवीर सिंह जो है सच को सामने लाने के लिए डटे रहे और इस वक्त जांच में समर्थन देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 13-14 साल बाद भी लोग जो है अब अलग अलग गड़े मुर्दे उखाड़ते नजर आए। जिस ऑफिसर ने जो है शमशेर ने जिस ऑफिसर ने ये आरोप लगाया था वो 13-14 साल से चुप बैठे हुए थे, सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि परमवीर सिंह कब महाराष्ट्र सरकार की पोल खोले और उसके बाद मैं इसके ऊपर बयानबाजी करके परमवीर सिंह की आवाज को दबा दूं। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं परमवीर सिंह की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, साफ तौर पर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई। उधर सरकार से जितना हो पाया उन्होंने अपने फॉर्मर जो उस वक्त के जो सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख थे उन्हें बचाने की कोशिश जारी रही। साथ ही साथ जो उद्धव सरकार है, साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय राउत हो गए, इसके साथ ही शरद पवार हो गए, सभी जो है अनिल देशमुख के समर्थन में बोलते नजर आए कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टी संभाली, कितने अच्छे तरीके से वो सरकार को चलाते हुए नजर आए थे। जबकि इन सभी को पता था कि आखिर क्या चल रहा है और आखिर अनिल देशमुख किस तरीके से पूरे मामले में जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के नाक के तले 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला चल रहा था और ये बात को किसी की भनक नहीं थी। ये समझ पाना लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि 100 करोड़ की वसूली का इतना बड़ा एक मामला चल रहा है और सरकार को इसकी भनक ही नहीं है, जबकि एक के बाद एक उनके ही कई नेताओं के ऊपर 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 70 करोड़, 18 करोड़ जैसे घपले करने के, फर्जीवाड़े करने के, घोटाले करने के मामले निकलकर सामने आए हैं। अर्जुन खोतके के ऊपर 100 करोड़ का, भावना गवली के ऊपर 70 करोड़ का, उसके बाद जांच के बाद 18 करोड़ का और उसके बाद एक और उनके जो नेता उनके ऊपर 100 करोड़ का। इस तरीके से कई जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार के जो नेता है, जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नाम निकलकर सामने आए, जिसमें फर्जीवाड़े का पूरा मामला निकलकर सामने आया, घोटाले का पूरा मामला निकलकर सामने आया, नवाब मलिक का जो मामला निकलकर सामने आया। ऐसे में ये सोच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि सरकार में रह के, सत्ता में रह के एक के बाद एक इतने नेताओं के नाम, इतने मंत्रियों के नाम फर्जीवाड़े में आए, घोटाले में आए और सरकार जो उद्धव सरकार है, शरद पवार है, संजय राउत ने कानों कान खबर ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग उन पर सवाल खड़े करते नजर आए। भ्रष्टाचार से लिप्त महाराष्ट्र की सरकार पर अब महाराष्ट्र की जनता भी जो है वो सवाल खड़े करते नजर आई कि आखिर सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो वरिष्ठ नेता थे, जो लीडर थे, वो क्या सो रहे थे जब सरकार के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, उन्हें कानों कान खबर नहीं थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसे में अब आपको बता दें कि उधर सरकार की रातों की नींद तोड़ी गई होगी, क्योंकि अब साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि परमवीर सिंह ने जिस तरीके से ईडी के सामने अपना स्टेटमेंट इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में यानी वसूली मामले में दिया है, इसके बाद से कई सारे और पोल, कई सारे और राज खुल सकते हैं, कई बड़े राजों का खुलासा हो सकता है, कई बड़े नाम, वरिष्ठ अधिकारियों के नाम, वरिष्ठ नेता, मंत्री के नाम, ये जो पूरी महाविकास अघाड़ी की सरकार इसमें से निकल कर सामने आ सकते हैं, जो कि अब बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के ऑलरेडी जो है 23-24 मंत्रियों पर अलग अलग मामले
मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो है काफ़ी बड़ा एक मामला है, उसमें सिटिंग गृह मंत्री इन्वॉल्व थे। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अब परमवीर सिंह का जो स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किया है, और ऐसे में आने वाले वक्त में और किन के नाम सामने आते हैं और क्या क्या मुद्दा निकल कर आता है, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।